ओम शांति। आज 2 अगस्त 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2011। आज की अव्यक्त मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने विशेष मनसा सेवा की विधि बताते कहा कि अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, हमें बचाओ। तो बाबा कहे ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे अभी अभी इमर्ज करो और सकाश दो। सब आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। फिर इस सेवा में बिजी रहने से प्राप्ति बताई कि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प आते हैं उनसे बच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहे अभी एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। कहा जाता है ना, मन जीत जगत जीत। यह संस्कार अभी यहाँ धारण करने हैं। तो बाबा कहे यह बहुत काल के संस्कार अंत में भी विजय बनाकर आपको विजय माला का मणका बनाएगा। इसी संस्कार से पास विद ऑनर बन जाएंगे। अंडरलाइन कराते कहा कि सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है। फिर अमृत वेले का महत्व दिलाते कहा कि बाप दादा रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं, जो माला के मणके गायन और पूजन योग्य बनते हैं। फिर कहा कि अभी आप सभी की रिटर्न जर्नी है, अब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो बाबा पूछे तो साथ जाने वाले नज़दीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, वह रिटर्न जर्नी में बाप दादा के साथ साथ चलेंगे। और अंडरलाइन कराया कि सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। फिर श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन अभी बाप दादा कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल ना हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। और पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप का प्यार तो सदा बच्चों से है ही, लास्ट दाने से भी बाबा का प्यार है। क्यों? क्योंकि दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा कहे अब सिर्फ स्नेही नहीं बनना है, शक्ति भी भरनी है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। फिर और मनसा सेवा के लिए कहा कि अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। फिर नशा दिलाते पूछा कि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी है? आप ही हो ना। तो आपको बाप से कितने अखुट खजाने मिले हैं, उन हर खजाने को सेवा में यूज़ करना है। बाबा कहे अभी रहम दिल बनना है, दुखियों पर रहम करना है। फिर और मनसा सेवा के लिए कहा कि बाप दादा तो दुखी आत्माओं की आवाज़ सुनते रहते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार टक्कर से छुड़ाना। इसलिए बाबा कहे आपका टाइटल ही है ना, दुख हरता सुख करता, तो सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाना है। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना है, अटेंशन देना है। अपना पुरुषार्थ तीव्र कर, जितना हो आगे बढ़ने चाहो उतना अभी बढ़ सकते हो, यही समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का। और लास्ट में मुरली पर अटेंशन दिलाते कहा कि मुरली रेगुलर पढ़नी है और साथ में जो भी समय मिले उसमें भी बाप के महावाक्य सुनने व पढ़ने हैं। अंडरलाइन कराते कहा कि बाप दादा परम धाम से आते हैं, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं।
इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। बाबा कहे मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तखत छूट जाएगा। इसलिए बाबा कहे जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे कि हम 3 तखत के मालिक नहीं 2 तखत के मालिक बनेंगे। अर्थात मुरली नहीं पढ़ने से बाप दादा के दिल तख्त के मालिक नहीं बनेंगे, कहे यथाशक्ति बनेंगे। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज़ के बाप दादा के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज़ के डायरेक्शन बाप दादा से ज़रूर लेना है। बाबा कहे रोज़ बाप दादा बच्चों को याद प्यार देते हैं, अगर मुरली नहीं पढ़ेंगे तो याद प्यार भी मिस हो जाएगा। और अंडरलाइन कराते कहा कि 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उसको यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ, मुरली कभी भी मिस नहीं करो। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। बाबा ने सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनने की विधि बताई कि सदैव बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर हो, फिर कोई भी विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आज का स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा, कर लेंगे, यह नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजय बनो। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को सूक्ष्म गुह्य पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।